एक बात और बताइए कि प्याज लहसुन पवित्र भूमि में उपजता है, फिर इसे क्यों खाने के लिए वर्जित किया गया है? प्याज लहसुन कोई कंपनी में तो बनाया नहीं जाता कि भाई गंदी बात है। जहां आलू उत्पन्न होती है, जहां गाजर उत्पन्न होती है, मूली उत्पन्न होती है, ऐसे ही प्याज लहसुन उत्पन्न होता है पवित्र भूमि में, फिर इसे निषेध क्यों किया गया कि न खाया जाए? प्याज लहसुन घोर तामसिक वृत्ति है, इसके खाने से घोर तमोगुण बढ़ता है। आलस्य, निद्रा और भजन में मन न लगना और गंदे भावों का उदय होना इससे होता है, इसलिए संतों ने इसे मना किया है। क्योंकि आहार शुद्धि से ही मन शुद्धि होता है, जैसा खाओ अन्न वैसा बने मन। इसलिए आध्यात्म की उन्नति की इच्छा रखने वाले साधकों को कभी प्याज लहसुन पड़े हुए भोजन को नहीं पाना चाहिए। और जिस रसोई में मांस बनता हो उस रसोई में, उस पात्र में बने हुए खीर पूड़ी रोटी दाल भी नहीं पानी चाहिए। शुद्ध अंतःकरण हुए बिना सिद्धि नहीं मिलती, और बुरे भाव आते हैं तो अंतःकरण शुद्ध नहीं है। पर हम मंत्र जब कर रहे हैं तो क्या सिद्धि प्राप्त हो जाएगी? हाँ, प्राप्त हो जाएगी, क्योंकि मंत्र परम शुद्ध है। हम जप रहे हैं, हमारे भाव अशुद्ध हैं, तो मंत्र धीरे धीरे अशुद्ध भावों को काटकर परम सिद्धि प्रदान कर दे। और ये भूत प्रेत कोई सिद्ध कर लेते हैं मंत्र से, इनकी क्या गति होती है? जो भूत प्रेत की उपासना करते हैं, ये तामसिक सिद्धि है, वो नरक की प्राप्ति होती है और भूत बनते हैं और नरक की प्राप्ति। भूतों को पूजने वाले, भगवान गीता जी में बोले, भूतों को पूजने वाले भूतों को प्राप्त होते हैं, पितरों को पूजने वाले पितरों को प्राप्त होते हैं, देवताओं को पूजने वाले देवताओं को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, मुझे पूजने वाले मेरे को प्राप्त होते हैं। साधक को चाहिए दिखावे में ना पड़े, चमत्कार दिखाने में। ये भूत प्रेत की, यक्षिणी गंधर्व, इनकी सिद्धि मंत्र है इनके, ये थोड़े दिनों में सिद्ध हो जाते हैं। तुम क्या बोल रहे हो, तुम क्या सोच के आए हो, तुम कहां से आए हो, तुम्हारा क्या नाम है, ये सब बातें। इससे बड़ी पूजा बढ़ेगी, सम्मान बढ़ेगा, लेकिन जाना पड़ेगा नरक ही, भूत प्रेत योनि की ही प्राप्ति होगी। रजस्वला अवस्था में माताओं बहनों को पूजन करना चाहिए। रजस्वला स्थिति में माताओं बहनों को दूर से दर्शन करने का अधिकार है, प्रणाम करने का अधिकार है, मानसिक पूजा करने का अधिकार है, मानसिक जप करने का अधिकार है, मानसिक पाठ करने का अधिकार है। प्रगट में पूजा करने का अधिकार 3 दिन तक नहीं है। जो भोग परायण है, जो गृहस्थी में है, वो 3 दिन तक अपने ठाकुर की सेवा दूसरे से करावें, क्योंकि रजस्वला स्थिति में शास्त्र निषेध करता है।